गाजी साहब ने 176 वोट हासिल किए। मैं अल्लाह का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया। इमरान अहमद खान नियाजी सिद्क़े दिल से हलफ उठाता हूँ ये सारी जो 10 डैम्स 10 बन रही हैं ये 2018 में शुरू हुई हैं और इंशाल्लाह 2028 में ये पूरी होगी। तो इंशाल्लाह ये जो पाकिस्तान की ग्रिड में सस्ती बिजली और साफ बिजली जो हमारे मुल्क में मिलेगी, इससे सिर्फ लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारी इंडस्ट्री को होगा सस्ती बिजली का। कोरोना के बावजूद सी पैक के मंसूबों पर काम बतदरीज आगे बढ़ा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चीन के नेशनल डेवलपमेंट कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात में गुफ्तगू। मुझे सबसे पहले तो आज खुशी है कि K2 जो चाइना और पाकिस्तान की कॉपरेशन से जो K2 की आज हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं 1100 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, 1100 मेगावाट क्लीन एनर्जी पैदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्क भर में 10 अरब दरख्त लगाएंगे और पूरे मुल्क में प्लांट फॉर पाकिस्तान शिजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। I invite everybody to follow the example of Imran Khan of Pakistan, who has pledged to plant 10 billion trees in Pakistan alone, and he's going some. वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान को माहौल दोस्त मुल्क बनाने के लिए एक और इनकलाबी प्लान तैयार। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक इंशाल्लाह जब एक मुल्क के अंदर एक ही करिकुलम होगा और एक तरफ एक डायरेक्शन पे मुल्क जाएगा, हमारे नौजवान जाएंगे, वो है असल आज़ादी का रास्ता। और इसके साथ साथ जो हमने फैसला किया है कि 8, 9 और 10 क्लासेस में सीरत नबी पढ़ाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज कामयाब जवान प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम के तहत नौजवानों को 10,000 से 50 लाख तक का कर्ज, कारोबार, आला तालीम और हुनर के मौके दिए जाएंगे। इस कर्ज की मदद से वो आला तालीम भी हासिल कर सकेंगे और हुनर भी सीख सकते हैं, साथ ही साथ कारोबार भी। जो निचले तबके के ऊपर जो हम 12,000 रुपए देते थे, जो 80 लाख खानदान को हम देते हैं, उसको हमने 12,000 से 14,000 पे कर दिया। एहसास राशन, इसका मकसद ही सिर्फ ये है यूटिलिटी स्टोर पर जाके 30% डिस्काउंट ले लें, यानी 30% कम पे उनको मिलेगी अगर वो हमारी एहसास राशन के अंदर रजिस्टर्ड है, जो कि 2 करोड़ खानदान है। और फिर एहसास ये जो हमारा हेल्थ कार्ड है, हर खानदान को इंशाल्लाह हेल्थ कार्ड मिलेगा जो कि 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस। वज़ीर-ए-आज़म साल के पहले दिन मॉडल लंगर खाना पनाहगाह का इफ्तिताह करेंगे। सर्दियों के अंदर यहाँ बेचारे लोग सड़कों के ऊपर पड़े हैं। मेरी जो सोच वो ये है कि ये आपने जो आज मॉडल बनाया है ये रेप्लिकेट होगा सारी जगह। और इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने इनको डिग्निटी देनी है। 112 लंगर ये पहले फेज में, और हमारा कोशिश ये है कि हर उन इलाकों के अंदर जिधर लोगों को, जिधर भूख है, जिधर मजदूर है, रोजगार नहीं मिल रहा, हर उन इलाकों के अंदर इंशाल्लाह एक्सपैंड करते जाएंगे लंगर। कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि मोबाइल गाड़ियाँ मखसूस जगहों पर खाना फराहम करेंगी, ट्रक 3 वक्त का खाना पहुँचाएंगे। पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख बच्चे स्कूल से बाहर है, तो एहसास तालीमी वज़ाइफ जो है वो बच्चों को स्कूल में वापस लाने का एक बहुत अहम पॉलिसी टूल है। फिर हमने स्कॉलरशिप्स का मैं आपको बता दूं 26 लाख हमने स्कॉलरशिप्स, और इसके ऊपर 38 अरब रुपया हम खर्च कर रहे हैं। जो ग्रेजुएट्स हैं, जिसने BA की हुई है, जिसके पास नौकरी नहीं है, हमने फैसला किया कि हम उनको इंटर्नशिप दिलवाएंगे। 30,000 रुपये जो भी ग्रेजुएट होगा उसको कोई इंटर्नशिप दिलवाएंगे ताकि उनको कम से कम कोई पैसा मिले। एक एक घर में अगर शहर में है तो 5 लाख रुपया सूद के बगैर कर्जा अपना कारोबार शुरू करने के लिए, अगर देहात में है तो 3.5 लाख सूद के बगैर कर्जा किसान अपनी ज़मीन पे लगाए, और 20 लाख सूद के बगैर कर्जा अपना घर बनाने के लिए। और फिर एक उसी ख़ानदान में अगर टेक्निकल एजुकेशन, एक फ़र्द को टेक्निकल एजुकेशन दे ताकि वो हुनर सीखे, अपने लिए कमा सके घर पे। और अब तक हम जितना पैसा दे चुके हैं मेरे ख्याल में 2.5 अरब है। हम जो आगे देने जा रहे हैं पैसा 1000 अरब रुपए के कर्जे देंगे यही 45 लाख खानदानों को, और फिर इसको बढ़ाते जाएंगे। और फिर मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह जैसे ही हमारे पास टैक्स बढ़ती जाएगी, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम और मदद करें इस तबके की जो इस वक्त महंगाई की लपेट। वर्ल्ड बैंक ने एहसास प्रोग्राम को समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर दुनिया के 4 बेहतरीन प्रोग्राम्स की फहरिस्त में शामिल किया है। पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे, तो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी एक सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि वो भी अपनी वोट डाल सकें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का बिल कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया। बैरून मुल्क मकीन पाकिस्तानियों को मुबारकबाद।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट मुतारिफ करवाने की मंजूरी दे दी है। पिछले एक साल में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं ओवरसीज पाकिस्तान से। सारे पिछले वज़ीर आज़म इमरान खान का उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अहम इक़दाम, अब दीनी और दुनियावी तालीम साथ साथ मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सुहावा में 500 केनाल पर मुश्तमिल अल-कादिर यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखेंगे। दुनिया के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स जो दुनिया में होते हैं उन सबको बोर्ड के ऊपर लेके आया हूँ और मेरी कोशिश ये है कि अपनी कौम को एक ऐसी इंटेलेक्चुअल लीडरशिप दूं अल-कादिर यूनिवर्सिटी से कि जो लोगों को समझ तो आए कि अल्लाह ने क्यों हमें पैदा किया, हमारा इस दुनिया में मकसद क्या है, हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो हमारा क्या होगा। मैं इंशाल्लाह कल आगाज कर रहा हूँ रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का। मैंने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी क्यों बनाई थी कि हम सब अपने आप को कहते हैं हम आशिक रसूल, लेकिन आशिक रसूल हैं तो उसको साबित आप ऐसे कर सकते हैं कि उनकी सीरत पे चले, उनके रास्ते पे चले। उनका रास्ता किधर है, कौम किस तरफ जा रही है। और सिर्फ मेरा मकसद ये है हमारे बच्चे को समझ आए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या था, सीरत नबी क्या थी। और इसके साथ साथ जो हमने फैसला किया है कि 8, 9 और 10 क्लासेस में सीरत नबी पढ़ाई जाएगी। There are billion Muslims in this world. Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming. Hijab is some sort of a weapon. It's become an issue in some countries. It is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान की मुतारिफ करवाई गई OIC की करारदाद मंजूर कर ली है। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने का आलमी दिन करार दे दिया गया है। वज़ीर आज़म ने उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश की और कहा कि आज अक़वाम मुत्तहिदा ने बिल आखिर दुनिया को दरपेश इस्लामोफोबिया का संगीन चैलेंज तस्लीम कर लिया। अगला चैलेंज इस तारीखी करारदाद पर अमल दरामद को यकीनी बनाना। पाकिस्तान मेज़बान इस्लामाबाद में OIC कॉन्फ्रेंस का आगाज। दुनिया भर से इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के मेहमान। कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल, इस्लामोफोबिया और उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल का हल तलाश किया जाएगा। 100 से ज़ायद करारदातें ज़ेर बहस आएंगी। OIC चेयरमैनशिप 1 साल के लिए पाकिस्तान को मुंतकिल हो गई। आज़म इमरान खान की तरफ से बड़ा ऐलान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगला PSL पूरा पाकिस्तान में होगा। कहा कि आज पाकिस्तान महफूज है, मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल भी बहुत बेहतर है। हमने अगला जो PSL है पाकिस्तान सारा वो पाकिस्तान में होगा, बजाय कभी दुबई में। काफी मायूसियां हो चुकी हैं। इंशाल्लाह जो अगला वर्ल्ड कप में आप जो पाकिस्तानी टीम देखेंगे, याद अभी मेरे ये लफ्ज याद रखना कि वो टीम बिल्कुल एक ऐसी प्रोफेशनल टीम आपको लेके आएंगे, ग्राउंड के अंदर टेस्ट टीम लेके आएंगे और सिस्टम ठीक करेंगे, निज़ाम को ठीक करेंगे, निज़ाम ऐसा लेके आएंगे कि इंशाल्लाह बेहतरीन टैलेंट पाकिस्तान का ऊपर आएगा। मुशीर तिजारत के मुताबिक अमेज़न कुछ ही रोज में पाकिस्तान को अपने फरोख्त कुनिंदगान यानी सेलर्स की लिस्ट में शामिल करेगा। हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री बड़ी देर की काम कर रही थी। ये बहुत बड़ा काम हो गया जो Amazon अब पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। और पाकिस्तानी बरामदात के लिए बड़ा दिन। मेड इन पाकिस्तान 4G मोबाइल फोन्स की मशरक़े वुस्ता बरामद शुरू हो गई। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत 1000 से ज्यादा फ्लैट और 500 मकानात तैयार किए गए। इंशाल्लाह 11 को पहला लॉन्च होगा और उसके बाद आप देखेंगे कि मुसलसल हम अब अपनी जो हाउसिंग है ये सारे पाकिस्तान के अंदर लेके जाएंगे। 3 मेगा प्रोजेक्ट्स भी हम कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में हमने लॉन्च कर दिया है ब्लू एरिया प्रोजेक्ट, बंडल आइलैंड कराची, रावी सिटी लाहौर। बढ़ते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए तारीखी एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने तमीराती शोबे पर फिक्स टैक्स लगाने और सूबों से मिलकर सेल्स टैक्स कम करने का ऐलान किया। कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तमीरात से मुंसलिक तमाम शोबों पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाने का ऐलान किया। और वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्की सियाहत को फरोग देने का फैसला। पंजाब में 5 मकामात को बैनुल अक़वामी टूरिस्ट साइट्स बनाने की मंजूरी दे दी गई है। हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, अब दुनिया से डायरेक्टली स्कर्दू टूरिस्ट आया करेंगे। मैं आज आप सबके सामने दावा करता हूँ कि हमने इंशाल्लाह पाकिस्तान को दुनिया का टूरिज्म सेंटर बनाना है। अहम खबर आपको दे, 2020 में वर्ल्ड टूरिज्म फोरम की मेजबानी पाकिस्तान को मिल गई है। कि मेरी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तानियों के राइट्स, उनके हकूक, उनकी इज्जत पहले आई। जब आप एक खुददार कौम होते हैं लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। Says it has shot down 2 Indian aircraft which it claims were over Pakistani airspace. The Pakistani military also says its warplanes carried out airstrikes inside India. Is faced with the choice: either you surrender
or you fight for your freedom till death. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूँ, हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? हमने पूरी कोशिश की 3.5 साल में कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है। 21-22 के अंदर 6% ग्रोथ रेट। आज इक्तसादी सर्वे जारी किया गया और इक्तसादी सर्वे के मुताबिक रवां माली साल जो 30 जून को खत्म होगा, पाकिस्तान की मतवक्को जो ग्रोथ की शरह है तकरीबन 6%, 5.97%। एग्रीकल्चर 17 सालों के बाद 4.4% ग्रोथ रेट, 4 बम्पर क्रॉप्स 2 साल में। सर्विस सेक्टर ग्रोथ 6.2%, ये भी 17 साल में हाईएस्ट ग्रोथ रेट थी। एक्सपोर्ट्स हमारी हाईएस्ट, पहली दफा इंसेंटिवाइज किया एक्सपोर्टर्स को और उसका नतीजा आया $32 बिलियन एक्सपोर्ट्स। उनको इंसेंटिवाइज किया आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को बैंकिंग चैनल से भेजने के लिए। $31 अरब रेमिटेंसेस, ये भी रिकॉर्ड था। हमारी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा थी, 6.1%। इनके पाकिस्तान की तारीख में टैक्स महसूलात का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। FBI ने 6100 अरब रुपए की नजरसानी शुदा हदफ के मुकाबले में 6125 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर लिया। और फिर जो सबसे रेलेवेंट चीज है, 55 लाख 3 साल में नई नौकरियां हमने प्रोड्यूस की। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि 1999 से 2017 तक होने वाली 290 अरब की वसूलियों के बरक्स नैब ने तहरीक इंसाफ के 3 साल दौर इक़्तिदार 2018 था 2020 में 484 अरब रुपए वापस निकलवाए। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके सामने हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी क्या हुई, कोविड आ गया। और कोविड से क्या हुआ, जो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आया कि $70 बैरल से हमारा एक वक्त पे गई $115 बैरल। जो एडिबल ऑयल था, घी था, $780 टन से 1500, यानी दुगना हो गया तकरीबन। कोयला जो था 80 टन से 280 टन पे चला गया। और इसके बावजूद जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था वो 12.2 पे रखा हमने, और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स था वो 14% पे हमने रखा मार्च 22 तक। इंटरनेशनली माना गया कि तहरीक इंसाफ ने किस तरह ये सारे चीजों का मुकाबला किया। तो दुनिया क्या कहती है? सबसे पहले इकोनॉमिस्ट मैगजीन इंडेक्स में मईशत कोविड के बाद बहाली के अदाद शुमार जारी किए। पाकिस्तान पहली तशखीस में तीसरे और दूसरे में नंबर 1 था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कोविड के खिलाफ कामयाब पॉलिसीज का एक और आलमी एतराफ सामने आया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 25 नवंबर को पाकिस्तान स्टेबिलिटी डे मनाने का ऐलान कर दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद मिसाल दी पाकिस्तान की कि जिस तरह इन्होंने इस चैलेंज का मुकाबला किया। आलमी इदारे सेहत की कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ। सरबराह WHO ने कहा कि पाकिस्तान ने वबाई बीमारी पर कामयाबी से काबू पाया। वबा के दौरान मईशत के इस्तेहकाम के लिए भी हुकूमत के इक़दाम को सराहा।